आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथ और मैथ में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर को कंप्लीट किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या उन तीनों में किसी को कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर अपना 4 डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर को पढ़ा है, उसी प्रकार से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को भी पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। चल, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे हम लोग इस चैप्टर का लेंगे पहले इंट्रोडक्शन। चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि आखिर ये चैप्टर हमारा है किस बारे में। पहले नंबर पे हम लोग इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हम क्या लिख रहे हैं अभी आपको फिलहाल मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है ना। बताएंगे अभी क्या लिख रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of a quadratic equation by completing the square, completing the square। उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें हम लोगों को श्रद्धाचार्य का फॉर्मूला पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पांचवें नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। और 6 नंबर में, चूंकि इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, तो लास्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 में किया था, ठीक है। देखिए, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आखिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले समझे ध्यान से, इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक, उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद फिर ये, और लास्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आप यदि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बीच बीच में ना वर्ड प्रॉब्लम भी दिया गया है, लेकिन बीच बीच में हम वर्ड प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। लास्ट में इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज ही चलाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जैसे एज वाला, नंबर वाला, एरिया वाला, एंगल वाला, अलग अलग प्रकार का। हाँ, जैसे चैप्टर नंबर 3 में किए थे वैसा इसमें भी करेंगे हम लोग। लेकिन ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, टॉपिक नंबर 3, ये टॉपिक नंबर 3, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी वाला बुक है, जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक है, उसमें तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ भी नहीं है। कोरोना के बाद, यानी कि कोरोना में जब हमारा चल रहा था, तो कोरोना के टाइम से ही ये वाला टॉपिक जो है ना हटा दिया गया है। तो नए वाले एनसीईआरटी में ये है भी नहीं। और यदि आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो ये वाले टॉपिक को आप काट लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और यदि एक्सरसाइज का बात करें तो एक्सरसाइज आप 4.3 काट लीजिए, 4.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है। जिसके पास पुराना एनसीईआरटी है उसके लिए बता रहे हैं, और जिसके पास नया वाला है उसमें तो 4.3 दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पुराना वाला है उसको आप एक बार इसको देखकर अपडेट कर लीजिए। देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिए पहले, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, और इस वाले टॉपिक से जो हमारा सवाल है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.3 है, तो पूरा आप काट लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और ये पहला वाला टॉपिक, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कोई दिक्कत अब इसमें? चलो शुरू किया जाए। चलो, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर का सबसे पहला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन।
देखिए ध्यान से, इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। अब ध्यान से, क्योंकि हम लोग अपने चैप्टर पे आ चुके हैं तो आपका ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन में ना कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले जान लेना है। जैसे याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3, जब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, और जिसका नाम क्या दिया था हमने, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। याद आ गया? जिसमें हमेशा हमारे पास इक्वेशन कितना होता था, 2 होता था। ठीक है, उसी प्रकार से इस चैप्टर का भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा सवाल हमारा बनता है। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मालूम चलेगा तो सवाल आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a b and c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और यही हमारा इस चैप्टर का, ये जो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा एक मिनट, हमसे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइए बस। a इज इक्वल्स टू 0, अब सही है, 0 छोड़ दिए थे। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आप देख रहे हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है हमारे इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और हर एक इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको ना हम लोग इक्वेशन क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि बीच में इधर भी कुछ है और इधर भी 0 है, तो बीच में हमारा किस चीज़ का साइन दिया गया है, इक्वल टू का साइन दिया गया है, और इसी इक्वल टू के साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3, याद आ रहा है कुछ जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाने से पहले, उसमें हमने आपको एक इक्वेशन का मतलब भी बताया था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया हुआ है, इस धर में हमारा 0 है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अच्छा इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं मालूम है? ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास पावर कितना है, 2 है, डिग्री कितना है इसके पास, 2 है। चलो अब यहाँ पे नया चीज़ आपको हम बताते हैं, ये मालूम चलेगा इक्वेशन क्यों है। चलिए तो अब इसमें कुछ नई बातें हैं आपके लिए, वो भी आप जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो आप x के ऊपर 2 देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, डिग्री कहते हैं। डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू 2, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, और इसीलिए जिसका पावर 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक, और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़े हम लोग, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई बोले कि डिग्री कितना होता है, तो 2 होता है। और डिग्री का मतलब यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। तो डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, बात सेम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप जल्दी बोलिए। चलो तो अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जाम्पल ज़रा देखा जाए, देखिए ध्यान से, ज़रा आप लोग बताइएगा। ठीक है, बताइए 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 दिया गया है, तो क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। देखो पहचानना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है,
तो कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के पहले ए है तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, उसके पहले बी है तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे सी है और यहाँ पे 5 है तो सी का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, क्या आपने यहाँ पे एक चीज गौर किया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें हमारा जो ए बी और सी है वो रियल नंबर है। और अब यहाँ पे आप बताइए कि रियल नंबर हमारा क्या होता है? हाँ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही, यानी कि साथ में हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर को क्या कह देते हैं? रियल नंबर कह देते हैं। तो हमारा कहलाता है ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। और यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहें रैशनल नंबर का, तो 4/5, 6/9, 17/19, 4, एटसेट्रा, ये सब हमारा एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का। अच्छा, क्या 4 हमारा एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछूं तो हाँ, √2, √3, √5 एटसेट्रा। तो अब जरा इसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो आप ए बी और सी देख रहे हैं ना, इसके जगह पे हमारा रियल नंबर हो सकता है, मतलब कि रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ इस प्रकार का भी नंबर आपको दिख सकता है ए बी सी के जगह पर, और कुछ इस प्रकार का नंबर भी आपको ए बी सी के जगह पे दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है? कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू 0 होगा, चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब एक बार हम लोग इसको पूरा का पूरा एक बार में समझ लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा सवाल बनेगा ही नहीं। अभी हम सवाल बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसको समझ जाएं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी और सी हमारा क्या है? रियल नंबर है। मतलब कि उस जगह पे हमारा कुछ इस प्रकार का भी नंबर हो सकता है और कुछ इस प्रकार का नंबर भी हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप बताइए हाईएस्ट पावर आप कितना देख रहे हो? 2 देख रहे हो, तो हमारा डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, और ये हमारा क्या एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बिल्कुल एग्जाम्पल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और जरा बताइए हमको, जरा देखिए ध्यान से आप। 4x² - 5x + 12 बराबर 0, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? ये वाला बिल्कुल है। देखो, अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो केवल हमारा प्लस प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस क्यों डाला? देखो, माइनस प्लस चलेगा, माइनस प्लस चल सकता है, लेकिन कभी भी ए का वैल्यू 0 नहीं चल सकता। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, उसके लिए नहीं घबराना है। बस आप ये देखो कि x² है, x² है, उसके पहले a है, a का वैल्यू 4 है, यानी कि 0 तो नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना तक में कोई डाउट नहीं ना? आगे अच्छा, जरा बताइए, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? जरा देखिए तो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है? नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा पावर कितना है? 3 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या अब एग्जाम्पल है? अब है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है हमारा और बराबर 0 भी है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अब कुछ सवाल हम आपको देते हैं जिसको देख के आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। अब इससे सवाल कैसा आता है, चलो उसका भी हम थोड़ा सा आप लोगों से परिचय करवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का, एक एक नहीं बल्कि बहुत लेंगे, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। जैसे देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, फिर +1 है बराबर 2x - 3 है। चलिए बताइए, क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? हाँ या ना? देखो, ऐसे देख के आप नहीं बता सकते,
तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करके बताना है आपको, तो सॉल्व इसको किया जाए। जरा देखो तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इट मीन्स ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। यानी कि इसके जगह पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। तो अब इसके जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कीजिए। क्या आएगा जरा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत। ये बिंदी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए, फिर इधर तो 2x माइनस 3 है, उसको वैसा का वैसा रहने दीजिए। आगे और सॉल्व कीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना 4x बराबर 2x माइनस 3। आगे बढ़िए, इन सभी को इधर लेकर आ जाइए आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत सावधानी से। हाँ, ओ सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक, प्लस 1 भी है ना इसमें, तो प्लस 1, थैंक यू युवराज। प्लस 1 यहाँ पे हमको डालना था लेकिन हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 भी आप डाल लीजिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा साफ सही लिख देते हैं। 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 प्लस 1 इधर लेकर आ जाएगा सबको, तो माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। अब सही है। चलिए वो प्लस 1 हमसे छूट गया था, उसके लिए सॉरी। आगे अब देखिए, यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 5 और 3, 5 और 3 8 प्लस 8। आगे बढ़ो, ये माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x बराबर 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो बताइए हमारे पास लास्ट में ये आया, तो क्या हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। बिल्कुल है। चलिए अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसको देखते हुए आप a, b और c का वैल्यू बताइए, क्या बता सकते हैं। देखिए कैसे बताना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए आप। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x के आगे b है, x के आगे यहाँ पे माइनस 6 है, तो b का वैल्यू कितना हुआ माइनस 6। आगे बढ़िए, फिर c का वैल्यू तो आप ऐसे देख के बता दोगे 8। तो अब हमारा ये बिल्कुल सही माना जाएगा, इस तरीके से बनाना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते चलते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ऐसे पता नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, है ना। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं कौन बता पाता है। यहाँ पे देखो ये वाला हमारा किस तरीके से बता सकते हो आप कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो याद करो हमारा कौन सा, कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या क्या उसी प्रकार के फॉर्म में है। जरा देखो तो इसमें हमारा x प्लस 2 है मतलब कि a प्लस बी है, x माइनस 2 है मतलब कि a माइनस बी है ना। तो इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये हमको पहले से दिया हुआ था, इस फॉर्म में लाना था, इस फॉर्म में हमने ला दिया। चलो इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इन सबको आप इधर लेकर आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 8 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है, एक प्लस में है, कैंसिल हो गया है ना। क्या बच गया आपके पास, बच गया आपके पास एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो अब बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, हाँ या ना। चलो कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी हम तरीका बता देते हैं। ए बी सी कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप इसको देखो और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, क्या है इसमें, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे, तो क्या एक्स स्क्वायर वाला कुछ आपको दिख रहा है क्या, वहां पे एक्स स्क्वायर वाला कुछ दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर वाला आपको वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इट मीन्स ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे साफ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। पहले हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास केवल एक्स प्लस 4 बराबर 0 आया। अब इसको देखो एक बार, और एक बार अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो। यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर वाला आपको वहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा है तो ए का वैल्यू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। क्योंकि यदि ए का वैल्यू 0 रहा होगा तो 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए होंगे तो 0 आ गया होगा, और 0 का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं। इट मीन्स ए का वैल्यू इसमें क्या है, हमारा 0 है। और यहाँ पे जरा देखो फिर x है, और x वाला तो हमारे पास है यहाँ पे, है ना। तो बताओ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x के पहले यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है, मतलब x का वैल्यू कितना है, सॉरी b का वैल्यू कितना है, 1 होगा। तो b का वैल्यू 1, और c का वैल्यू तो आपको ऐसे बता दोगे। कहाँ पे 12, अच्छा ये, ओह सॉरी 12, कोई बात नहीं, फिर भी तो वही रहेगा, फिर भी तो वही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। अब जरा बताओ कि a का वैल्यू इसमें हमारा 0 आ गया। क्या a का वैल्यू 0 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन a का वैल्यू 0 आ रहा है। क्या बताओ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, और ये वाला हमारा था। आगे बढ़े, चलिए एक दो सवाल और देते हैं, थोड़ा सा टफ दे सवाल। चलिए क्वेश्चन लिखिए। x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर लेकर आ जाइए सबको। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व किया जाए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। 3x स्क्वायर है यहाँ पे प्लस में, तो प्लस 3x, और माइनस 1 बराबर 0। चलिए तो अब पहले हमको यहाँ पे आप a b और c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -1। a का वैल्यू आपने बोला कितना, कुछ नहीं तो 1 है आगे में, तो 1। b का वैल्यू कितना बोला, 3, और c का -1 हो गया। इट मीन्स ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि a का वैल्यू 0 नहीं आया, ये है हमारा। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद एक दो सवाल और देते हैं। जितना सवाल बनाएंगे उतना आपका इसमें प्रैक्टिस होता चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप और लो, हालांकि 3-4 क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम, 3-4 क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे दें। चलिए देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए देखा जाए इस सवाल को, देखिए क्या इसमें कुछ हिंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा,
आगे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जरा बताना, मल्टीप्लाई कर सकते हो -2 से 3 को, फिर -2 से -x को, कितना होगा -6 प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 2x। आगे बढ़ो, अब इन दोनों को उठाकर इधर लेकर आ जाइए, x² - 2x ये तो रहेगा, तो ये हमारा +6 हो जाएगा और ये हमारा -2x हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए, x² और -2x - 2x, तो -4x + 6 = 0। चलिए अब हमको आप इसमें a, b और c का वैल्यू बताइए, मार्कर, हाँ, a, b और c का वैल्यू बताइए जल्दी फटाक से। a, b और c, a का वैल्यू कितना बोला आपने, a का 1, b का -4, c का 6 हो गया। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि a का वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। यदि a का वैल्यू 0 आ जाता तो क्या वो होता? नहीं होता। ठीक है, हाँ पूछो क्या सवाल है। सर जैसे ये तो रैशनल नंबर से बना रहे हैं, इरैशनल नंबर के एग्जांपल से होगा, वो भी बनेगा, आएगा, टेंशन नहीं लो, सब देंगे, एक एक करके इसमें सब है। ठीक है, यहाँ तक मेरे को डाउट। चलो अब इसमें ना एक दो सवाल हम थोड़ा सा कठिन टाइप का दे देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, जो कि थोड़ा सा आपको झकझोर के रख दे, ठीक है, झकझोर के रख दे। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू x - 1 इंटू x + 3। चलिए देखिए, इस सवाल को देखा जाए। सबसे पहले तो इसमें देखो कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता। लग सकता है क्या फॉर्मूला इसमें? नहीं, नहीं लगेगा इसमें। देखो इसमें यदि आप कह रहे हो कि सर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, a² - b² वाला, तो a + b इंटू a - b, आप यही कह रहे हो ना इसमें लगाने के लिए। ठीक है, आपके बात पे भी हम लगा दे, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ भी हमारा a है, चलो मान लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी a है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे b है हमारा, लेकिन यहाँ पे -2 है, ठीक है। यहाँ भी तो वही वैल्यू होना चाहिए ना, -2, लेकिन यहाँ पे तो हमारा वैल्यू बदल गया। b का वैल्यू भी तो सेम होना चाहिए ना, यानी कि यदि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। हमको यहाँ पे b का वैल्यू एक जगह पे चाहिए ना, दोनों। यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b चाहिए, यहाँ भी b चाहिए, कोई दिक्कत? तो ये वाला हमारा इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें जब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई इतने लंबे को हम लोग कैसे करते थे? पहले x से करो x + 1 को, फिर -2 से करो x + 1 को। वही काम इधर भी करेंगे हम लोग, x से कर लेंगे x + 3 को, और -1 से कर लेंगे x + 3 को दोबारा। चलिए देखा जाए कितना होगा, किसमें? ठीक है ना, चलिए बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x² + x -2x -2 बराबर, बताइए जल्दी, x² + 3x, इसका -x -3, सही है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा और। पहले आप इधर का अपना इधर सॉल्व कर लो। x² तो रहेगा हमारा यहाँ पे, देखना ध्यान से, x² रहेगा। यहाँ पे -2x है और यहाँ पे +x है, तो केवल -x माइनस कर देंगे तो, और फिर -2 तो इधर है ही। आगे बढ़िए, इधर भी x², यहाँ पे +3x और यहाँ पे -x है, मतलब कि +2x -3। आगे बढ़िए, अब
इन सब को उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इधर उठाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा, हाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया, देखो यहाँ पे एक माइनस एक्स यहाँ पे और माइनस टू एक्स यहाँ पे, मतलब कि माइनस 3x, ठीक है, और माइनस 2 और प्लस 3 यानी कि प्लस 1 ना बराबर 0। तो ये आपके सामने आया। तो इसको देखते हुए सबसे पहले आप हमको ए बी और सी का वैल्यू बताइए, तभी आप बता पाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला क्या दिख रहा है उसमें आपको? एक्स स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ए का वैल्यू हमारा इसमें 0, बी का वैल्यू कितना? एक्स है, एक्स के पहले बी हमारा होता है, तो -3 यहाँ पे दिख रहा है, तो -3 बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू 0 आया, इट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिखो जल्दी फटाक से। चलो और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन और लेते हैं, जितना क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग उतना प्रैक्टिस होगा। उसके बाद चलिए 1-2 क्वेश्चन और लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सवाल है, चलिए देखा जाए, इसको बनाया जाए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो तो रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है जरा बताना? हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। तो a के जगह पे हमारा यहाँ पे x है और b के जगह पे -2 है, तो बात खत्म। तो क्या लगेगा हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इन सब को उठा के आप इधर लेकर आ जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4 और प्लस 4x। चलिए इसमें अब आपको कुछ दिख रहा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ में आ रही है पहले बात? चलो इतना हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और दिखने चाहिए, जैसे 3x प्लस 4x, तो प्लस 7x हो गया हमारा, और प्लस 1 और -4, तो -3 बराबर 0। तो बताइए इसमें भी आप हमको पहले a b और c का वैल्यू बताइए। a b और c, a का वैल्यू तो कोई भी बच्चा आप देख के बोल देगा कि 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इसमें है ही नहीं कुछ, इट मीन्स a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -3 हो गया। आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, अब थोड़ा सा हम बिल्कुल यूनिक सवाल देंगे, बिल्कुल यूनिक, टोटली यूनिक। इसको मिटा दें? नहीं ये तो बहुत आसान था, अब थोड़ा सा ना हाँ यूनिक देंगे। अब बिल्कुल अलग सवाल, देखते हैं आप लोग बना पाते हो कि नहीं। चलो देखो, हाँ क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4। बनाओ अब इसको बैठ के थोड़ा सा बन जाएगा बस, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मालूम है? नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 9th क्लास का चीज़ था, एक बार देख लो आप। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब।
अच्छा मान लीजिए फिर a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, और मान लीजिए कि यदि सवाल हमारा आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, देखो जब सवाल आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब वाला, तो उसमें होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो जहां जहां आपको x और 2 दिख रहा है वहां वहां a के जगह पे वैसे पुट करते चले जाइए। चलिए देखा जाए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a क्यूब है तो क्या किसका क्यूब, x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a मतलब x और b मतलब 2 इंटू a प्लस b मतलब कि x प्लस 2। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़िए फिर इक्वल्स टू ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 4 तो रहेगा ही इधर, इसको सॉल्व किया जाए। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब है मतलब 8, 2 का क्यूब का मतलब 8 प्लस इसको जरा देखो 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। इसको और सॉल्व करने की जरूरत है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इन दोनों को उठाकर आप इधर लेकर आ जाइए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख गया होगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों का, तो आपके पास बचा केवल क्या, इसको अरेंज करके यदि लिखेंगे हम लोग तो पहले 6x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 12x लिख देंगे और 8 प्लस 4 12 बराबर 0 लिख देंगे। चलिए क्या इतना आया आप लोगों का, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0, इतना आया, जल्दी बोलो कोई डाउट है, कहाँ पे 18 सही है। चलिए हमारा ये इतना सही है, ठीक है इतना सही है, लेकिन एक काम हम लोग इसमें और कर सकते हैं, जरा बताइए तो क्या कर सकते हैं इसमें, इतना सही है इतना आप कर दिए कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बताओ इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉमन, वेरी गुड, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, इसमें आपको कॉमन है 6 कॉमन है, 6 12 और 12, तो जब हम लोग 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा प्लस 2 बचेगा बराबर 0। देखो क्या कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 6 मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो डिवाइड में है ना, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 6 0 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 बाई 6, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। चलिए तो अब जरा आप हमको बताइए इसमें कि क्या a का वैल्यू होगा, क्या b का होगा और क्या c का होगा। a का वैल्यू बताइए सबसे पहले, a का वैल्यू 1, ठीक है, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2 वो भी 2, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि a का वैल्यू हमारा 0 नहीं है, a का वैल्यू 0 आता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक है, आपको दिक्कत इसमें। चलिए इसी प्रकार का एक आपने a प्लस बी का होल क्यूब वाला सवाल बना लिया, अब एक बना लो आप a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है, वो भी आप सवाल लिख लो। क्वेश्चन इसके लिए क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। हाँ एक्स माइनस 2 का होल क्यूब आ गया, इट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। चलिए जरा बनाया जाए इसको, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब रहने दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर है रहने दीजिए, माइनस एक्स है प्लस 1 है इधर रहने दो, इधर आप फॉर्मूला लगाओ, बताइए क्या करेंगे, फॉर्मूला a क्यूब कहता है इसका मतलब एक्स क्यूब, माइनस बी क्यूब कहता है मतलब कि, हाँ यहीं पर जरा आप हमको बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब,
एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो ए क्यूब है तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब कर दिया, यहाँ पे बी क्यूब है तो किसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, सिंपल सा बात। माइनस 3ab, तो ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे 2 इंटू ए माइनस बी, मतलब कि एक्स माइनस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, चलिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व करो और थोड़ा सा इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इन सभी को उठाकर आप इधर लेकर आ जाइए। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। सबको को उठाकर इधर लेकर आ गए। हाँ ठीक है, अब इसमें कुछ दिख गया होगा आपको, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसिल। चलिए आप जरा बताइए कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास प्लस 6x स्क्वायर है, तो कितना 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म। अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं बात x का। यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस 12x है, मतलब कि माइनस 13x, एक्स वाला भी काम खत्म। और यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 और 1 प्लस 9 बराबर 0। तो बताइए क्या ये, अच्छा सबसे पहले तो आप इसमें हमको ए बी और सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू बिल्कुल 2, बी का वैल्यू माइनस 13, ठीक है, और सी का वैल्यू 9, यानी कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई डाउट है इसमें, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत सीखा है इसमें। चलो तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपने इंट्रोडक्शन को केवल कंप्लीट किया है, केवल इंट्रोडक्शन को। इतना जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, ये इंट्रोडक्शन था। देखो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देगा और आपको बोलेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्व करके चेक कर लेना है। और ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इसी के ऊपर हमारा ये दोनों सवाल था। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2। इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्योंकि ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद नेचर ऑफ रूट्स और उसके बाद फिर लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने टॉपिक नंबर 2 के साथ, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।